और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नौसेना में शामिल होगा आईएनएस मोरमुगांव। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं। नौसेना डॉकयार्ड में पोर्टकाल के लैंडिंग होने वाली है। हिंद महासागर में भारत की ताकत अब और अधिक बढ़ जाएगी। जी हां, दूसरों की जमीन पर टेढ़ी नजर रखने वाला चीन ना सिर्फ जमीन पर चालबाजी करता है बल्कि समंदर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हरकतों से दुनिया भर को परेशान करता है। लेकिन अब हिंद महासागर में ड्रैगन का काल बनकर उतर रहा है हिंदुस्तान का हंटर किलर मोरमुगांव। एक ऐसा किलर जो कि पलक झपकते किसी भी दुश्मन के जहाज की जल्द समाधि बना ले। आया समंदर का सिकंदर, दुश्मन पाताल के अंदर होगा। ये देखिए, मुंबई से लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें अलग अलग एंगल से। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से नौसेना की तैयारी है, और दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। नौसेना ने तैयारी पूरी की और हमारे जवानों की चटक चाल आप देखिए। आईएनएस मोरमुगांव के बारे में भी आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, और इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना को समर्पित करेंगे। Ladies and gentlemen, the commanding officer designate Captain Kapil Bhatia. तो तस्वीरें आपके सामने हैं। Will now read out. दो तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ विध्वंसक युद्धपोत आज बेड़े में सौंप दिया जाएगा उनकी तरफ से। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से चीन लगातार हिंद महासागर में गतिविधियों को अपनी बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए अब भारत भी पूरी तरीके से तैयार है, और मोरमुगांव जो कि तैयार है चीन के हर जवाब का पलटवार करने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सीधी तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। तो आज समंदर में चीन का काल उतर रहा है, और देखिए लगातार भारत 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। वैसे भी हमारी सेना पहले से ताकतवर, पावरफुल, लेकिन और ताकत आज बढ़ेगी, चूंकि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की आज ताकत बढ़ने वाली है। ये तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं कि देखिए, नौसेना में आज आईएनएस मोरमुगांव शामिल होगा। ये वही मोरमुगांव जो कि आज शामिल होने वाला है। और दूसरी तस्वीर आप कार्यक्रम से देखिए। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद है। सागर का बाहुबली विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को मात देता है, दुश्मन के छक्के ये छुड़ाता है। बिल्कुल, और ये युद्धपोत बेहद ही हाईटेक और पावरफुल है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ कि किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही समय जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धपोत को शामिल कर देंगे उन तमाम बड़े विध्वंसक हथियारों के साथ जो लगातार निगरानी कर रखा है चीन की हर हरकत पर। चाहे कोई भी दुश्मन देश हो, हर कोई जो भी इस वक्त आंख भी उठा के देखेगा उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, वो भी मजबूती के साथ। तस्वीरें आपके सामने। भारतीय नौसेना में युद्धपोत मोरमुगांव को शामिल किया जाएगा। कुछ ही पलों में उसको सौंप देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बस अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कुछ वो पल, और थोड़ी देर में राजनाथ सिंह नेवी को युद्धपोत सौंपेंगे। ब्रह्मोस मिसाइलें और भी कई मिसाइलों से लैस ये होने वाला है। बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है मोरमुगांव। और देखिए, इसकी एक नहीं बल्कि कई खासियतें हैं। मुंबई से लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ क्षणों का इंतजार, कुछ पलों का इंतजार, चूंकि आपसे कुछ ही देर में, थोड़ी देर में ये शामिल होगा आईएनएस मोरमुगांव। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे जवानों ने किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया है। जवानों की चटक चाल भी आपने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद। कुछ पलों का इंतजार, और उस इंतजार के बाद फिर आप देखिएगा आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार कदम आगे हमारी सेना बढ़ा रही है। भारत की समुद्री ताकत और बढ़ने वाली आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कदम बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण किया गया है। 75% निर्माण स्वदेशी उपकरणों से किया गया। नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में ये सक्षम है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इसकी खासियत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को मार देता है। भारत की और ताकत, इसीलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बढ़ेगी। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने सीधे मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या खासियतें हैं मोरमुगांव की, वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धपोत मोरमुगांव को
नेवी को सौंप देंगे और इसी के साथ ये फिर निगरानी करेगा दुश्मन की हर चाल पर। हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही इसे खास तौर पर बनाया गया है। भारत के इससे समुद्र में ताकत अब और अधिक बढ़ने जा रही है, क्योंकि भारत लगातार मजबूती के साथ खड़ा है। जिस तरीके से तवांग में आपने देखा जो हुआ, उसके बाद अब और अधिक ताकत भारत की बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये कदम बढ़ाया गया है। नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम भी है ये युद्धपोत। इस वक्त आपके सामने तस्वीरें देखिए। हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस युद्धपोत को शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, ये गौरवान्वित कर देने वाला पल है और जाहिर तौर पर इससे आप देख सकते हैं कि हमारी सेना, हमारा भारत आज कितना पावरफुल हो चुका है। अब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, भारत पर किसी भी तरह से दुश्मन देश नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। इसकी वजह है INS मोरमुगांव, जो कि अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में नौसेना को मिलने वाला है। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हुई है। ये युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। देवियों सज्जनों, गर्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत है भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव। May I request all guests to please take your seats. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार नौसेना के साथ मौजूद है और आपको इसकी खासियत लगातार हम बता रहे हैं। INS मोरमुगांव के 2021 में पहली बार इसे समुद्र में उतारा गया था ताकि दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखी जा सके। तमाम खासियतें हैं इसमें, ब्रह्मोस शामिल है। देखिए, इसकी लंबाई 163 मीटर है। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 17 मीटर इस युद्धपोत की चौड़ाई बताई जा रही है और क्षमता 7500 टन इसकी क्षमता है। तमाम आधुनिक उपकरणों से ये लैस है। रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है और थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नेवी को सौंप देंगे। जो युद्धपोत सागर और देखिए, सौंप दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने लगातार भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के नेवल बेस से ये तस्वीरें आपके सामने। युद्धपोत मोरमुगांव को नेवी को सौंप दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji to kindly address the gathering. देवियों एवं सज्जनों, अब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा। Honorable Governor Goa, Sri P.S. Sridharan, Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawant, Chief of Defence Staff, Sri General Anil Chauhan, Admiral R. Kumar, Chief of Naval Staff, Vice Admiral A.V. Singh, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Vice Admiral Narayan Prasad, CMD, MDL, officers and crew of मोरमुगांव, अन्य विशिष्ट अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक INS मोरमुगांव की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं। INS मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा,
ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस मोरमुगांव की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है। उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है। मोरमुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है। समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगांव फोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पुर्तगाली वायसराय को मोरमुगांव में अपना नया केंद्र बनाने को मजबूर किया, पर कुछ वर्षों बाद 18वीं सेंचुरी में मराठों ने फिर अपना दम दिखाया और मोरमुगांव को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, एक पोर्ट के रूप में भी मोरमुगांव ने भारत के मैरीटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। आईएनएस मोरमुगांव भी